इतना हंगामा क्यों है? कल आपके ऑफिस में घेराव भी है, आखिर किस बात को लेकर है? जब आप सफाई कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? जो आपका मैसेज जा रहा है, दे रहे हैं, नहीं, ये जा क्यों नहीं रहा है? ये मैसेज तो एक बात समझिए, आपने 22 तारीख को परीक्षा खत्म हुई, ठीक, आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया था, ठीक है, ठीक है, तो 26 तक क्यों समय लगा आपको? एक बात। दूसरी बात कि आपने क्या जांच किया? जिस वीडियो के आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया, मैं दिखा दूंगा आपको, सब मेरे पास है, उस वीडियो का आपने जांच किया? आपने एक्सेप्ट किया कि सीडी मैंने देखा नहीं, किसी लड़के ने मुझे दिया, मैं आपको दे दिया। तो आपको जब नैरेटिव बनाना है, और आप सब लोग जानते हैं कि 2000 अभ्यर्थी ही सफल होंगे, रिजल्ट तो 2000 का होना है, 2000 पोस्ट है, 2,98,000 को तो बाहर होना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भावनाओं को उभारने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। आप लोग जो जांच करवाए थे उसमें क्या निकला? यही निकला जो बता रहे हैं? सब बता दिया आपको। लेकिन आप बता रहे हैं कि जांच में कुछ भी नहीं निकला। नहीं, कुछ भी नहीं निकला, ये हम कहाँ कहे, हम तो बोले निकला कि 5:25 टाइम दिया हुआ PM, मतलब मौत था जो वीडियो। अब वो तो अब बताएंगे विशेषज्ञ लोग। सर आप बता रहे हैं कि कुछ हमने रिपोर्ट भेज दिया सक्षम स्तर पे, CID जांच के लिए की है। नहीं, कैसे भरोसा है? हमारे भरोसे पर तो हुआ होगा ना, हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। अब सरकार का काम अपना है, आयोग का काम अपना है। तभी तो आप रिपोर्ट सरकार को भी किए, राज्यपाल महोदय को भी किए, जहाँ जहाँ ये लोग दिए थे वहाँ सब जगह भेज दिया। कोर्ट में तो एफिडेविट हो चुका है। हाँ, कोर्ट में आपको हियरिंग भी है 17 तारीख को। मतलब कोई भी जांच हो, आपको नहीं लग रहा है कि ये तो जांच का विषय है ना। हम अपने पार्ट से क्लियर है ना, कोई कागजात नहीं। हमको पाया गया कि आपने वीडियो में एडिटिंग किया है, हमको लगा। ये सर डेली लिस्ट आने के बाद एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट पहले ही कुछ रोल नंबर बता दिए थे कि देखिए इनका होना है। देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ये हमको अगर किसी का ऐसा इंटीमेशन रहेगा तभी ना हम बताएंगे। हमको लोगों ने दिया परिवार पत्र दिया, 5 आरोप लगाए, 5 का जांच कर लिया हम लोगों ने। अगर आप देते, अब कितना महीना बीत चुका, सोचिए कि 22/9 को एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 12वें महीने में। आज अगर आप इस ढंग का कोई बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, जो भ्रांति फैला रहा है, आप लोगों ने जांच कर लिया, सब कुछ ठीक है, उनको पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो कार्रवाई होगा, सब समय पे होगा ना, मतलब कार्रवाई करेगा सब कार्रवाई का पार्ट ही है ना। हाईकोर्ट में मामला है, हम लोग रिपोर्ट कर दिए हैं, फिर अभी आपने ही कहा कि CID जांच हो रही है, तो सब कार्रवाई नहीं है ना। कल जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी तो सब आप पुलिस प्रशासन कर रहे होंगे, उनका काम है। लेकिन साक्ष्य के साथ आप जिन शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाए थे, उन ज्यादातर शिक्षकों के घर पर कल परसों से उन सब से देखिए, उन सब से हम लोग का कोई शिक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई। उन सब का आयोग से कोई संबंध नहीं है। क्या सर, आयोग का उस सब लॉ एंड ऑर्डर हमारा इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर FIR कराए होंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, पत्रवाजी हुई है, क्या हुई? वो FIR उसी दिन हुआ था। उस समय मजिस्ट्रेट जो उपस्थित थे उनके द्वारा FIR हुआ है, उसी दिन हुआ है, पेपर में भी निकला। 30/9 को FIR को ही FIR हुआ है कि 10 लोगों के विरुद्ध और अज्ञात। आप लोगों ने कोई सुरक्षा की मांग की है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्योंकि आपने बताया हम देखेंगे, अभी तो अब इस वजह से आप लोग हैं ही तो सुरक्षा। मतलब कहा जाए बिल्कुल 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 मैंने 100% प्रकाशित करने की ओर आयोग प्रोसेस है सर। देखिए, आयोग जो
सेट पैटर्न मतलब तरीका है जांच का, किसी को डॉक्यूमेंट के जांच का, कहीं भी उपस्थापित करने का, उसके लिए हमेशा तैयार है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। रिजल्ट पूरी तरह से अच्छे से बना है, परीक्षा एकदम अच्छे से हुई है। इसलिए आयोग बार बार कह रहा है कि आपके साक्ष्य जो लाए गए वो हम लोगों को एडिटेड दिखे, इसलिए हमने मूल मांगा था हमसे कि आप वो दीजिए, बार बार कहा। लेकिन नहीं, एक चीज और आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया में अगर मॉनिटर कर रहे होंगे, 3 दिन पहले भी मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास सबूत है लेकर आओ। इसका मतलब अभी भी आप सबूत का तलाश कर रहे हैं, अभी भी सबूत का तलाश कर रहे हैं। वो तो अपना पक्ष मजबूत करें। तो वैसे बोल रहे हैं ना, तो जब सबूत का तलाश कर रहे हैं तो सबूत लाइए, हमारे पास भी लाइए, हम लोग भी देखेंगे, पक्ष लाइए। हम जांच करने से भागते थोड़ी हैं। एक मेजर क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट लोग का भी कि जो एग्जामिनेशन हुआ 21-22 उसमें मैथ, कंप्यूटर और एक और सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का रिपीटेशन था। सेम पूरे टोटल सेट को ही इसमें डाल दिया गया। जिसे इसमें स्पष्ट हो लीजिए, इसमें सवालों का हाँ सवाल सब्जेक्ट का ही बिल्कुल और हम लोगों ने भी मिलाया सब चीज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उन लोग का भी वही बिल्कुल आप पहले ये बताइए टोटल क्वेश्चन कितना है उस प्रश्न पत्र में? 20 था ना। टोटल क्वेश्चन कितना है? इस संबंध में सर 150 हो चुका है। हम लोग पहले स्पष्ट कर चुके हैं इसमें, हम लोगों ने चेयरमैन सर खुद स्पष्ट कर चुके हैं। 21 प्रश्न है हम लोगों ने। जो भी है, हमारा आयोग का अपना नियम है। आयोग प्रश्न पत्रों के सेटिंग से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम है। तो वो सेट कौन करता है? अब बोले ये आयोग ले रहा है तो क्वेश्चन कौन सेट करता है? क्वेश्चन सेट जिसको हम लोग बता रहे हैं, जिसको हम लोग ऑथराइज करते हैं उनके एक्सपर्ट होते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं। वो सब विषयों के होते हैं, सभी विषयों के होते हैं, सभी विषयों के होते हैं। तो आप ये देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितना है, 150 है। 150 अगर प्रश्न पत्रों का दोहराव हुआ तो ये तो 3,04,000 के लिए न हुआ है ना, कि आपके लिए अकेले हुआ है। 3,04,000 तो अपीयर किए और उतने तो नहीं आए। जो भी 3,04,000 के लिए हुआ है, तो वो लीकेज का मामला नहीं है ना। नहीं, लीकेज का नहीं है, रिपीटेशन का है। लीकेज का मामला नहीं है। और रिपीटेशन के संदर्भ में हमारे यहाँ स्पष्ट आयोग का अपना जो गाइडलाइन है उसमें भी, और वो भी सोशल मीडिया में आपको जारी किया है कुछ लोगों ने, कि विदिन 2 years फॉर सेम पोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये पहले ही क्लियर हो चुका है, पिछला ब्रीफिंग में ही आपको क्लियर कर दिया गया चेयरमैन सर के द्वारा। अब तो देखिए नया एजेंडा लाया गया ना, बाहर के लोग हैं, सब बाहरी को सीट बेच दिया गया है। अब तो आप देखिएगा सोशल मीडिया में जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो दूसरा अफवाह फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हर चीज का एक संवैधानिक फोरम है, हर चीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निर्णय सड़क पे नहीं होगा, हर निर्णय सड़क पे नहीं होगा कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। आपको वहां पे जाना चाहिए। अगर आपके पास आज भी सबूत है तो आज भी जा सकते हैं, कोई रोका है क्या? आप 22 तारीख को परीक्षा हुई, 26 तारीख को हमारे यहाँ आए तो गाजे बाजे 2000 के साथ आए, क्यों? फिर जब 26 को आए और हमने नोटिस किया 30 को उपस्थित होने के लिए, तो फिर 30 तारीख को 5000 के साथ आ गए, क्यों? वाई? क्या जरूरत थी उसकी? इसका मतलब आयोग को आप डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी जुडिशियल सिस्टम में विश्वास करते हैं, सभी लोग। तो सिस्टम में आपको आप बात रखनी चाहिए। आपको जहां भी जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा रहे हैं, सो मच सो गुड। तो स्टूडेंट सर सवाल वही पूछ रहे हैं कि आप जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास रखते हैं, सुनवाई अभी हुई थी, उससे पहले ये डीबी लिस्ट क्यों जारी किया? फिर आप समझिए इस बात को। अगर आप लोग कहते हैं कि सचिव ने कहा था, आप अभी भी सब हमारे स्टेटमेंट को लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये प्रक्रिया है, दिस इज नॉट फाइनल रिजल्ट, दिस इज प्रोसेस, और हम अपने प्रोसेस से चल रहे हैं।
अभी हमारा 27 तक तो डीवी है, फिर उस डीवी को फाइनल करने में भी कितना टाइम लगता है, आप समझें इस चीज को। बहुत सारे बच्चे अगर विभिन्न कारणों से एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर आयोग को उनको भी सुनना पड़ता है कि कोई डेंगू से पीड़ित हो गया, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गए, किसी के घर में कोई और घटना घट गई, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं। इसका उससे कोई संबंध है? जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश होगा वो सबको मान्य होता है। लेकिन सर ये प्रोसेस तो रिजल्ट प्रकाशित करने ही वाला है, फर्स्ट स्टेप आपका जो निकला, ये तो प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल उसमें हो जाएंगे आप, उसके बाद तो आप लिस्टिंग तो मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। आयोग कंफर्म है कि एकदम फेयर चुनाव होगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। चुनाव नहीं, अब चुनाव का मोड से बाहर निकलिए। आयोग पूरी तरह संतुष्ट है कि रिजल्ट्स बड़े अच्छे ढंग से तैयार किए जा रहे हैं, परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से लिए हैं, और जो सोशल मीडिया में अफवाह है वो अफवाह है। तो हम लोग अपील करेंगे बच्चों से, देखिए 3,04,694 लोग अपीयर हुए, तो वैकेंसी 2025 ही है, तो बाकी लोगों को तो फिर से तैयारी अपने उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए, किसी बहकावे में नहीं जाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, वो भी लिख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं तो वो आयोग अपना देखेगा, आयोग का आएगा निर्णय समय पे, वो कट ऑफ मार्क्स अर्ली टू से होगा। कट ऑफ मार्क्स हम लोग फाइनल के बाद ही देते हैं, लेकिन शुरू से आयोग ये करते हैं। 3 बार आप लोग मीडिया से इंटरेक्शन किए और स्टूडेंट भी लगातार मांग करते रहे, और अंततः सरकार जब आप एक चीज जानेंगे, नहीं सर मेरा सवाल है, जब सरकार सीआईडी जांच के लिए भी तैयार हो गई तो स्टूडेंट भी तो नहीं मांग कर रहे थे, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? किस पर कार्रवाई? जो स्टूडेंट है, किस स्टूडेंट पे कार्रवाई हुई है? जैसे वो विशाल जो टीचर है उनको अरेस्ट कर लिया, तो नहीं कर सकते हैं हम सब, उनके घर पर ना इस पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, ना आयोग की कोई- इसमें आयोग का भूमिका नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बाउंड्री के बाहर, लॉ एंड ऑर्डर को जो देखते हैं उनका। विधि व्यवस्था संबंधी समस्या हुई, हम लोगों ने उचित फोरम पर अवगत करा दिया। आयोग को के पदाधिकारी कर्मचारी को धमकी भरे पत्र आए हैं ईमेल के माध्यम से, हम लोगों ने अवगत करा दिया उचित फोरम पर। आयोग अपना काज कर रही है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।